वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे सर्दियों की आमद। एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे इस्लामाबाद में तो सर्दी आ चुकी है, क्योंकि सुबह से यहाँ पे जिस रफ्तार के साथ बारिश लगी हुई, तो ये सर्दियों की आने का एक पेश खेमा है। सर्दियों की आमद के साथ ही ना सिर्फ मौसम बदलता है, बल्कि हमारे जो जिस्म की ज़रूरियात हैं वो भी तब्दील हो जाती हैं। ठंडी हवा और कम होते दिन हमें ज़्यादा तवानाई और ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा क़ुव्वत मदाफ़त की ज़रूरत दिलाते हैं। और यही वजह है कि सर्दियों में खुराक महज खाने का जायका नहीं होता, बल्कि ये सेहत की डाल भी बन जाता है। खुश्क मेवाजात हों या फिर गर्म सूप हो, शहद हो, अदरक, सब्जियां और विटामिन सी से भरपूर फल, ये सब वो ग़िज़ाएँ हैं जो ना सिर्फ जिस्म को तवानाई देती हैं, बल्कि बीमारियों से बचाव में भी अहम किरदार अदा करती है। लेकिन सवाल ये है कि इस बदलते मौसम में कौन सी ग़िज़ाएँ हमारी रोज़मर्रा डाइट का हिस्सा होनी चाहिए, ताकि हम सर्दियों को सेहतमंद और पुरजोश तरीके से गुजार सकें। बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिनाहिल हारून साहिबा। आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं। थैंक यू सो मच मिनाहिल फॉर योर टाइम। सबसे पहले जिस तरह से इब्तिदा में बात हसनैन ने की है कि अब मौसम चेंज हो रहा है, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, ये अब रोज़मर्रा डेली बेसिस की बीमारियाँ हैं, तो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करेंगी? सबसे पहले हम शुरू यहीं से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, इसमें हमारे पास जो वार्मिंग फूड्स हैं, जैसे डेट्स हो गए, आलमंड्स हैं, कैश्यू है, सिनेमन है, जैगरी है, इसका इस्तेमाल तो आपने मस्ट करना है ताकि बॉडी को वार्मथ मिले। इससे फीलिंग ऑफ कंफर्ट भी आएगा और आपके एनर्जी लेवल्स भी अच्छे होते हैं। इसके साथ ही साथ हमने शिफ्ट कर जाना है रूट वेजिटेबल्स की तरफ, जिसमें हमारे पास बीटरूट है, टर्निप है, रेडिश है। इसके साथ ही साथ हमारे पास कुछ बीटा कैरोटीन और विटामिन सी वाली वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं, उनका इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही साथ कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके साथ ही साथ सूप्स हो गई, दालें हो गई। तो इन सारी चीजों का जब हम मिक्सचर या चीजें लेंगे तो हमें वार्मथ फील होगी, और ये सारी हमने ऐड करनी है अब। ठीक हो गया। अच्छा मिनाइल, बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं कि सर्दियों में जिस तरह आपने अभी मशवरा दिया है खुश्क मेवाजात का, तो खुश्क हम्म। मेवाजात एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो इतने महंगे हैं। हम्म। स्पेशली अगर एक लेबर की बात की जाए, इस तरह के तबके की बात की जाए, तो उसका ऑल्टरनेटिव भी कुछ है, या कुछ ऐसे मेवाजात हैं कि वो अफोर्ड अभी भी कर सकता है? देखें, अगर आप सेसमी सीड्स का इस्तेमाल कर लें गुड़ के साथ, तो वो एक बहुत पावरफुल सप्लीमेंट की तरह काम करता है। तो उसमें बस आपको दो चीजें लेनी है, गुड़ और सेसमी सीड। अगर आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप बादामों का इस्तेमाल कर सकते हैं दूध के अंदर। बादाम आपने ग्राइंड कर लेने हैं, रोज 1 टेबलस्पून बादामों का पाउडर आपने 1 ग्लास दूध में मिला के पीना है। तो इन दो चीजों को करके आप अपने कैल्शियम और सप्लीमेंट्स को भी पूरा कर सकते हैं। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो तिल के लड्डू, या फिर तिल को आपने दलिये में इस्तेमाल कर लेना है या आटे में गूंद लेना है, तो आपको उन्हीं चीजों का फायदा हो जाएगा। सही। और मनाहिल, इसके साथ जो हम घरेलू टोटकों की बात करें तो हमें अक्सर यही कहा जाता है कि आप अदरक वाली चाय पी लें, अदरक वाला कहवा पी लें, फिर इसके साथ जो शहद है, दी है, ये चीज़ें भी इस्तेमाल कर लें। तो क्या ये चीज़ें भी आप सजेस्ट करती हैं? कितनी मिकदार में लेना चाहिए एक दिन में ये कहवा? जी, मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगी। जब भी बात आती है सर्दियों की तो हम मूव कर जाते हैं हर्बल टीज की तरफ। तो जहां तक बात है कॉफी और चाय की, तो वो आप 2 कप ले सकते हैं। जहां तक बात है हर्बल टीज की, तो वो दिन में आप 2 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक आप सिनेमन कावा बनाएं, अदरक का बनाएं, या आप क्लोव्स का इस्तेमाल करें, तो ये सारे कावे आप ले सकते हैं। जहां तक बात है कि अगर आपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रखना है या थोड़ा वेट लॉस चाह रहे हैं, तो आप देसी घी 1 टेबल स्पून अच्छा। कॉफी में, ब्लैक कॉफी जो हमारे पास बुलेट कॉफी के नाम से आती है, तो वो इस्तेमाल करें। उससे कॉन्स्टिपेशन और आपको वार्मिंग इफेक्ट भी मिलेगा। इसके साथ साथ सादा ब्लैक कॉफी भी इस्तेमाल करें तो वो भी अच्छा है। और हर्बल टीज में जो बेस्ट है वो है कावा, जिसमें आपका डलेगा हल्दी, अदरक और सिनेमन। इन अच्छा। सारी चीजों को आपने कावे की फॉर्म में बनाना है। जहां तक सिनेमन का सवाल है तो वो आपने पिंच ऑफ सिनेमन का इस्तेमाल करना है। हल्दी है तो वो भी पिंच, मतलब थोड़ी थोड़ी मिकदार में हर चीज इस्तेमाल करनी है, ज्यादा नहीं। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि एक तो हम इस्लामाबाद, कराची, लाहौर की बात करते हैं, यहाँ पे तो उस तरह की सर्दी की शिद्दत नहीं होती, लेकिन हम अगर नॉर्दर्न की बात करें तो वहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा होती है। सो वहाँ के लोगों के लिए कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या फिर एक्स्ट्रा कोई ऐसा प्रिकॉशंस है जो उनको यूज़ करने चाहिए सर्दी से बचने के लिए?
देखिए, पहली चीज ये है कि दही जो है वो आपने कभी भी कोई भी फूड आइटम, दही हो गया, कोई भी फूड आइटम डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के नहीं खाना। इससे क्या होगा कि आपका गला खराब, कफ, बुखार। तो एक तो ये प्रिकॉशन है। सेकंड ये है कि आपने वार्म जितनी भी हमारे पास ड्रिंक्स आ जाती हैं, जैसे ब्लैक कॉफी है, चाय है, इसका दिन में 2 दफा इस्तेमाल लाजमी करें। इसके साथ ही साथ आपने सीड्स का इस्तेमाल करना है। जैसे फ्लैक्स सीड हो गए, सेसमी सीड हो गया, या फिर बादामों का इस्तेमाल करें, या फिर ड्राई फ्रूट्स। तो ये सारी चीजें अगर हम डाइट में ऐड कर रहे हैं तो फिर हमें जो है वो कफ, फ्लू, इन चीजों से बचे रहेंगे। और सबसे पावरफुल जो ड्रिंक है वो है आपका गोल्डन मिल्क। ये कैसे बनता है कि इसमें 1 कप आपने दूध ले लेना है, पिंच ऑफ हल्दी, इसको आपने अच्छे से पका लेना है और इस दूध को आपने लाजमी पीना है। तो ये इन्फ्लेमेशन इफेक्ट भी देगा और आपको बीमारियों से भी दूर रखेगा। सही। अच्छा मिनाहिल, ये बात तो हो गई कि हम सर्दियों से बचाव किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम ले सकते हैं। अब पिछले सवाल के जवाब में आपने बात की थी वेट लूज के हवाले से, तो मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग वजन कम करते हैं लेकिन डाइटिंग के बाद भी उनका वजन कम नहीं होता, क्या वजूहत है इसकी? अच्छा, देखिए, पहली वजह तो ये होती है कि कोई ना कोई डेफिशिएंसी होती है। जैसे हमारे क्लाइंट्स में देखा जाता है कि अगर आपको B12 डेफिशिएंसी है या फिर आपको पीसीओएस है, तो उसका डाइट प्लान भी डिफरेंट होता है थोड़ा, और बॉडी रिक्वायरमेंट भी। अब दूसरी चीज इसमें ये आती है कि हम लोग बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं। मतलब हम 800-700 कैलोरी ले रहे होते हैं, क्योंकि हमने यही सुना है कि जी चीनी छोड़ दो, कार्ब्स छोड़ दो, तो कम बंदा खाएंगे पतला तो हो आपका जाता है। वजन कम हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही है। अब इससे ये होता है कि बॉडी जो है वो स्टार्वेशन मोड में चली जाती है। ये एक ऐसा मोड है जिसमें बॉडी को लगता है शायद अगली दफा खाना ना मिले, तो जो भी कम मिकदार में हम चीज खा रहे हैं वो फैट बनती जा रही है बॉडी में जाके। तो अच्छा। आपने करना ये है कि आपने हमेशा अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से स्टार्ट करना है। यानी कि आप फैट लॉस प्रोसेस में चले जाएंगे, जहां पे आप 700 कैलोरी ले रहे थे और अगर आपकी बॉडी की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट 1700 है, तो आप उस पर वापस आओगे और फिर आप दोबारा इस तरह से कम कैलोरीज करके जल्दी वजन कम कर सकते हैं। लेकिन मैं जल्दी वजन कम करने का मशवरा बिल्कुल आप लोगों को नहीं दूंगी, क्योंकि इससे जो है वो आपकी इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचता है, बाल गिरना, ये सारे मसले। और फिर एक जब इजी प्रोसेस है हमारे पास फैट लॉस का, तो फिर वेट लॉस करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसी। और आपको थोड़ा सा मिनाइल, क्योंकि सिस्टम है ना दिमाग का भी और बॉडी का भी, एक मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, उसके साथ भी खेलना होता है। लेट्स सपोज अगर आपकी 1700 इनटेक है और आपने एकदम उसको रिड्यूस कर दिया 700 पे, तो वो आपका वेट लॉस की बजाय वो तो कुछ अरसे तक तो वो आपकी जो फैट है उसको कंट्रोल कर लेगा, और जब आप वेट लॉस होगा तो वो बड़ा अनहेल्दी भी होगा। तो हमें उस सिस्टम के तहत भी तो चलना है ना। और दूसरी जो चीज मैं लोगों में देखती हूँ वो ये है कि हम चाह रहे होते हैं कि जी 5 दिन में हमारा 7 kg उतर जाए, 6 kg वजन उतर जाए। अब जो सही तरीका है वो ये होता है कि 9 दिन में आपका 1 kg वजन जाना चाहिए, जो सही अच्छा। आपका फैट लॉस के मानी में आता है। और जो आप लूज करते हैं ना, 5 kg हमने कर लिया है जी 10 दिन में, 11 दिन में, उससे ये होता है कि आपका मसल जा रहा होता है, वो चर्बी नहीं होती। और मसल आपके ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो वेट स्केल की बजाय हमेशा अपने इंचेस को भी साथ में देखा करें। सही। अच्छा मिनाहिल, ये जो हम देखते हैं आजकल काफ़ी हाइप है इनकी, केटो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, फिर इसके साथ डिटॉक्स के हवाले से भी कहा जाता है, वो भी डाइट है, आप इनको सजेस्ट करती हैं या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया की हाइप ही है? अच्छा, देखिए, अगर आपका कोई इवेंट है, शादी है, सर्जरी है, तो फिर आप 20 दिन के लिए इन डाइट्स को कर सकते हैं। लेकिन लॉन्गर रन में आप इन डाइट्स को मत करें, क्योंकि ये आपकी डाइजेशन को बुरी तरीके से खराब कर देते हैं। तो ये है कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता, फिर हम क्या करते हैं, उनके लिए 1 मील अ डे या हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये चीजें रखते हैं। और डिटॉक्स डाइट उन लोगों के लिए आती है जिनको इन्फ्लेमेशन का मसला होता है। तो ये हर क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या स्टेट है और उनके लिए क्या बेहतर, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास टाइम ही नहीं होता मील लेने का। तो हम क्या करते हैं कि उनकी जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है उसी के साथ उनको फास्टिंग प्लान दे देते हैं। यानी कि उनके हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा और फैट लॉस भी होगा, बस टाइमिंग्स फिक्स होती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम फास्टिंग का नाम सुनते सुनते ही साथ ये सोच लेते हैं दिमाग में कि 700 से ऊपर कैलोरी तो हमने लेनी ही नहीं नहीं है। नहीं, तो बिल्कुल। हाँ, बेशक आप फास्टिंग डाइट करो या डिटॉक्स, कोई भी डाइट करते हो, तो मेंटेनेंस कैलोरी पे रहो। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, थोड़ा सा बैक टू टॉपिक जाते हैं। हमने सर्दियों के हवाले से बात कर ली, खुश्क मेवाजात की बात कर ली, लेकिन मोस्ट असेंशियल पार्ट है, हर घर में बच्चे होते हैं और बच्चों की एक्स्ट्रा केयर भी चाहिए होती है। सो बच्चों के हवाले से बताइएगा, इस वक्त जो माएँ हमें सुन रही हैं, वो किस तरह से सर्दियों में बच्चों की डाइट रखें, बच्चों की डाइट का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए?
देखिए, बच्चों की डाइट में आप दलिए का इस्तेमाल कर लें, खजूरों का इस्तेमाल कर लें, उनको मिल्क शेक्स दें, उसके अंदर खजूरें डाल दें। और अगर बच्चे नहीं पीते, उनको टेस्ट नहीं पसंद आता, तो उसके अंदर आप थोड़ी सी चॉकलेट ऐड कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि चॉकलेट भी चली जाएगी, दूध का इस्तेमाल भी हो जाएगा। और साथ ही साथ आपने, जैसे हम बाहर से सीरियल्स लेकर आते हैं, आप घर में खुद बना लें। फूल मखाना आपने लेना है, फॉक्सनट जो व्हाइट कलर के होते हैं, उनको आपने एक बाउल ऑफ मिल्क में डाल के उसके अंदर थोड़ी सी कोको पाउडर, थोड़ी सी कॉफी, इसको अगर आप मिक्स करके बच्चों को देंगे तो ये एक बड़ा चॉकलेटी सा सीरियल भी बन जाता है। और फॉक्सनट तो है ही हाई इन कैल्शियम। तो हम्म। इस तरह के कॉम्बिनेशंस हम रेकमेंड करते हैं जब बच्चों पे बात आती है। और दूसरी चीज ये है कि आप बादामों को ग्राइंड करके रख लें। अच्छा। रात को आपने जब 1 गिलास दूध देना है बच्चे को, तो उसमें 1 टेबल स्पून अगर आप इस तरह से पाउडर मिक्स करते हैं तो वो बड़ा क्रंची इफेक्ट आता है। हम्म। तो इस तरह की डाइट रखेंगे तो बच्चे जो है उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। इसके साथ ही साथ आप उनको जूसेस दें, आप मार्केट वाले जूस ना दें, आप घर में बनाएं। आपने बीटरूट का इस्तेमाल करना है, एप्पल का इस्तेमाल करना है। तो उससे अगर आप जूस देते हैं उनको तो उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, उनको मजा भी आएगा, उनके टेस्ट बड्स डेवलप होंगे। हम क्या करते हैं, बचपन से हमने बच्चों को वेजिटेबल्स ना दिखाई हैं, हम कहते हैं जी बच्चे तो खाते ही नहीं है। नहीं आप खाता। एक्सपेरिमेंट्स करें। हाँ जी, बेशक बीट रूट की रोटी उनको दे दें। तो ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो टेस्ट बड्स डेवलप करते हैं और उनकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल बच्चों को सूप बना के देना चाहिए सब्जियों का, ताकि वो उनके अंदर टेस्ट थोड़ा सा हम्म। जो है ना, जबान का टेस्ट ही बिल्कुल चेंज हो जाता है बाहर की चीज़ें खा खा के। अच्छा मुझे ये बताएं मनाहिल के, जैसे कोई भी ऑफिस पर्सनस हैं, लाइक हम हैं, या फिर कोई बिजी मॉम्स है हमारी, घर में सारा दिन वो काम करती हैं, उनके लिए क्या रियलिस्टिक प्लान है आपके पास डाइट का, डाइट स्पेशली हवाले से, कि वो किस तरह की डाइट ले सकती हैं? 1 डे रूटीन बताएं। अच्छा, चले मैं डाइट प्लान बता देती हूँ। इसमें इसमें डाइट प्लान में आपने करना ये है कि प्रोटीन और अपनी जो कैलोरी है वो आपने खुद एडजस्ट करनी है। यानी इस डाइट प्लान से आप अपना वजन बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर कम कर सकते हैं तो 6 kg तक कर सकते हैं आप 1 महीने में। अच्छा। आपने क्या करना है, रात को आपने जीरे का पानी रख देना है, टीस्पून जीरा 1 गिलास पानी में। सुबह उठ के बस आपने वो पानी पीना है। उसके बाद आपने अपना दिन शुरू करना है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग बाजरा या जौ की रोटी ले सकते हैं, या हम्म। बेसन का चीला ले सकते हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ब्रांड ब्रेड ले लें। ठीक साथ है। में एक अंडे का इस्तेमाल करना है, उसमें आपने सब्जियों का इस्तेमाल करना है। साथ में 1 कप चाय का, चाय के अंदर आपने चीनी नहीं डालनी। अच्छा। अब जहां तक बात आएगी आपके लंच की, तो उसमें आपने दोबारा सैलेड का इस्तेमाल कर लेना है, 1 कप यानी कि 250 ग्राम तक बनेगा। साथ में आप दाल या सूप अपनी कैलोरीज के मुताबिक ले लें। और हम्म। जब भी आपने दाल या सूप का इस्तेमाल करना है तो साथ में आपने चावल या रोटी नहीं लेने, कार्ब का कोई सोर्स नहीं लेना। अच्छा। इसके साथ आप दही का इस्तेमाल कर लें, और दही आपने फ्रिज में नहीं रखनी। जब आपने इस्तेमाल करनी है तो आपने 1 घंटा पहले ही अपनी दही को बाहर रख देना है। 1 कप दही हो जाएगा। इसके बाद जो आपका स्नैक टाइम है उसमें आपने एबीसी जूस का इस्तेमाल करना है, या तो आंवला बीटरूट कैरेट का इस्तेमाल, या फिर एप्पल बीटरूट कैरेट का। ये एक फ्रेश जूस है जो आपने लेना है। अच्छा। इसके साथ हमारे अगर आप 2 चिकन कबाब ले लेते हैं या प्रोटीन का सोर्स रखते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं तो आप जो है वो इसके साथ एक फ्रूट का इस्तेमाल कर लें। रात को आपने दोबारा से रोटी का इस्तेमाल करना है। बेसन चीला हो गया या जौ बाजरा की रोटी हो गई, आधी रोटी। हम्म। या फिर चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 8-9 टेबल स्पून, इससे ज्यादा नहीं। बाकी सालन जो घर में बना हुआ है उसी का इस्तेमाल करें। अगर प्रोटीन का इस्तेमाल कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, जैसे मछली का सालन हो गया, दालें हो गई, या फिर कोई भी चिकन का सालन हो गया, बीफ मटन। तो इन चीजों को ऐड करके आप अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। तो ये एक जनरल सा डाइट प्लान है। इसके अंदर आप हर्बल टी जो है वो सिनेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम्म। आधा कप पानी, उसके अंदर पिंच ऑफ सिनेमन स्टिक, इसको अच्छे से आपने उबाल लेना है। और अगर आपका टेस्ट नहीं डेवलप तो थोड़ा सा गुड़ का इस्तेमाल कर लें। अच्छा। ठीक हो गया। अच्छा मुझे मनाइल ये भी बताइएगा कि सर्दियों में बहुत सारी बीमारियां भी आपको लपेट लेती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बीमारी होती है नज़ला ज़ुकाम की, और ये हर घर में यही कहानी होती है। सो हमें उस हिसाब से क्या क्या इनटेक लेनी चाहिए जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करे और इन बीमारियों से भी हम लड़ सकें? देखिए, पहली चीज है कि हल्दी का इस्तेमाल आपने लाजमी रखना है। बेशक दूध में करें, बेशक आप अपने खानों में इस्तेमाल करें। दूसरा चीज ये है कि आपने दलिए का इस्तेमाल करना है, खजूरों का इस्तेमाल करना है। पंजीरी अगर ले लें तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। रोज 1 टेबल स्पून या टीस्पून पंजीरी, हम्म। और साथ में या फिर तिल का लड्डू, इन दोनों चीजों में से एक चीज।
और इसके साथ ये है कि आपने अपनी डाइट को बैलेंस रखना है, हर चीज को खाना है, क्योंकि अगर आप खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी। अगर आपकी बॉडी में कुछ जा ही नहीं रहा तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से कर लें। और जो लोग सप्लीमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो तिल का इस्तेमाल करें गुड़ के साथ, या फिर वो पंजीरी और तिल के लड्डू ही इस्तेमाल कर लें तो उनको बहुत एनर्जी मिल जाएगी। तो इस तरह के फूड आइटम्स हैं। अगर आपको बीमारी हो गई है तो फिर आपने शहद का इस्तेमाल करना है। 1 कप पानी में शहद को उबाल लें और उसका कावा आप पी लें, या फिर आप हर्बल टीज में से कुछ भी ले सकते हैं। और जब बीमारी आती है तो उस टाइम पीरियड में आपने वार्मिंग फूड्स का इस्तेमाल करना होता है जो आपको वार्म रखें। जैसे डेट्स हो गए, सूप्स हो गई, दालें हो गई, गर्म दूध हो गया। तो हर चीज को वार्म करके भी इस्तेमाल करें और ठंडा मत लें। तो ये सही। सारी चीजें अगर आप करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। सही। अच्छा मिनाल, मुझे आखिर में 30 सेकंड में ये बताइएगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि 8 बजे के बाद डोंट ईट, तो ये ऐसा ही है? इज इट राइट? अच्छा देखिए, 8 बजे के बाद खाना नहीं चाहिए। लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि हम खा के फौरन सो जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, हम सो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि रात को जो आपको नींद मिलनी होती है उसकी जगह पूरी रात बॉडी डाइजेशन करती रहती है और आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो खराब होता है। सही। मेरा मानना यह है कि सिर्फ आपकी कैलोरीज पे डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंड नहीं करता कि आप 8 बजे खा रहे हो या 9 बजे खा रहे हो। अगर आप सोने से 2 घंटे पहले अपना ईटिंग साइकिल कंप्लीट कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो लोग भी हैं जिन्होंने जॉब्स पे जाना है या वो ऑनलाइन देर तक काम करते हैं, उनके वो लोग 8 बजे खाना खत्म करके सो नहीं सकते। तो ये लोग क्या करेंगे कि ये अपनी कैलोरीज में रहेंगे। अगर आप पूरे दिन की, अगर आपकी 1200 की साइकिल है, विंडो है, आप 1200 कैलोरीज ले रहे हो तो आपका वजन जो है वो नहीं बढ़ेगा। बस ये है कि सोने से 2 घंटे पहले आपने खाना बंद कर देना। सही। ठीक हो गया मनाइल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, मनाइल हमारे साथ मौजूद थी जो कि हमें इनटेक के हवाले से बात करी थी कि सर्दियों में हमें क्या कुछ लेना चाहिए और किस तरह से अपने वजन को इम्यून बरकरार सिस्टम को रखें। बेहतर कर सकते हैं, वजन को बरकरार रख सकते हैं। यहाँ पे वक्त को चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।